27 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अक्षिता और मेरे 27 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद में जहां तक के मैथ में इंटीजर्स आएगा, तो सर आप उसका एक बार आज रिकैप ले लेंगे प्लीज। आज नहीं लेंगे, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कल कर लेंगे। सर मुझे मैथ का मैच सेंड मी द दिस थिंग, और मैच रखेंगे इंटीजर्स का बढ़िया से, और इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं आ रहा सर। आ रहा है पर अभी मैं इंटीजर्स का भी श्योर नहीं हूँ। ठीक, वेट कर एक मिनट, अक्षिता से पूछता हूँ। आई थिंक शी इज बेटर इन्फॉर्म्ड देन यू आर। अक्षिता, मेरे को बता बेटा क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं। सर मेरे को अभी सिलेबस नहीं आया है। सर अभी वेट कर मनन, क्वाइट, मनन म्यूट। क्लास 6 आज ज्योग्राफी ही करेंगे। सर मेरा एक डाउट है। हाँ वेट करना अक्षिता, तेरी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा पीछे से। कहाँ बैठी हुई तू? क्या छत पे बैठी हुई क्या? सर वो कूलर चला है शायद, उसकी वजह से आ रही होगी। अच्छा हाँ ठीक है, ओके राइट। या डाउट पूछो पहले, अब मैं पहले अक्षिता का डाउट क्लियर कर दूं। बोलो अक्षिता, गो अहेड। यस सर, मतलब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ओके, वर्ड लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो वर्ड। सर लिख दिया। ओके, पोजीशन, ओके, वीडियो में आगे अभी आता हूँ, यू कैन डू इट। पोजीशन का मतलब होता है एग्जैक्टनेस, बिल्कुल जहां पे पिन लगना चाहिए उधर ही लगना चाहिए। प्रिसाइज बोलते हैं इसको। एडजेक्टिव इज प्रिसाइज एंड द नाउन इज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज पोजीशन। ओके, या ओए म्यूट करो ये, मैं जिसका माइक मेरे को अनम्यूट मिला ना बिना मतलब के, उसको मैं क्लास से कर दूंगा गेट आउट। मार्च, क्या बोलता है हमारा आर्मी में, लेफ्ट राइट मार्च आउट। ओके राइट, ओके गाइस, एनी डाउट? अभिराज की आज थोड़ा सा मुरली डाउन हो रखी है। अभिराज तुम्हारी मुरली डाउन क्यों है आज? हाँ मनन, क्या डाउट है? क्या? हाँ अभिराज, क्या हो गया? क्या सर, आप क्या कह रहे थे? आपको मोरल डाउन लग रहा है आज? नहीं सर। ठीक है। यस सर। कल के मैच में पटकनी खाने के बाद तो मैं बोलता हूँ बहुत सर गड्ढे हैं। पटक नहीं किया सर। मैं पहले क्वेश्चन में 0 खा के भी मैं तब भी युवराज को हरा दिया, तो हाँ, ये उससे बात अच्छा क्या है? हाँ ये बात अच्छी है। सो सर आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग अभिराज, दैट इज सर इतना अच्छा कमबैक किया मैंने। वो अलग बात है, तेजस को नहीं हरा पाया सर मैं। बहुत तक चला गया था। दैट इज स्पिरिट ऑफ अ फाइटर। या सर मुझे मनन एक इज बात सेइंग बताइए। समथिंग। एक मिनट, मनन की बात सुनने दो मुझे, लेट मी हियर मनन गो अहेड। सर मैं ये कह रहा था कि कल आपने तेजस का नाम लिखा, उसके बाद में उसका अभिराज का नाम लिखा। सर आपने युवराज क्यों लिखा? उसके 5 थे, मेरे 5.5 थे, मेरे ज्यादा थे। ऐसा था क्या? हाँ सर। नहीं सर, उसके 6 थे। उसके 6 थे। नहीं, सर उसके आपने 5 थे। उसके भी गलत लिखे हैं सर। डोंट डू दिस, लेट मी चेक। आई सेड ना, लेट मी चेक। अब कीप क्वाइट नाउ एवरीवन कीप क्वाइट। ओके, मैं देख रहा हूँ, मैं कल का है रिजल्ट ना अपने पास, मैं अभी देख लेता हूँ, अभी तुम लोगों को दिखा ऐसा कर लो चेक। अभी देख लेते हैं। आपने वेट मुझे पीछे कर दिया। म्यूट हो जा, अभी म्यूट हो जा अभी पहले। राइट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पहले नोट्स भी तो निकाल लूं। 6, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। ओके, सारे के सारे कॉन्टिनेंट याद हो गए, सारे के सारे ओशन याद हो गए। यस, ये आ गया मेरा मेजर डोमेन्स। अभी मैं तुम लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो ये सर मेरा डाउट, सर युवराज के 6 थे सर। हाँ। उसमें लिखा है 2+1। अच्छा, ये रहा रिजल्ट हमारे पास। तो 2+2+1 हो सकता है जल्दीबाजी में, क्योंकि कल लेट भी तो हो गए थे ना, अगली क्लास के लिए में बहुत लेट हो गया था, तो लोग वेट कर रहे, तो कुछ हो सकता है कोई गलती होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं। लेट अस सी। देखो यही तो है। ओके, कल का टेस्ट है। सर मैंने शेयर कर देखो, दिया। हाँ ठीक है। देखो, अरिनी का तो ठीक है, अभिराज का 7 है, अक्षिता का तो कल कम रह गए थे 4, मनन का 5.5 है, तेजस का 4 है, 11 तेजस का सॉरी 11 है, युवराज का 5 है,
अच्छा सर मैंने 6 स्टार है। पे लगा दिया था, सही बात है, तो सही बात है मनन का, बट मनन को तो स्टार, अच्छा वो तो मैंने नीचे पेज को देखा, ठीक है मनन सर आप ये तो देखो, अच्छा 5 ही है। 5 है ना, मनन मन ठीक है, मनन का, मनन सर ठीक है, देखो, मैं यार देख सर लिया, अरे आपने, देख लिया मनन, बोल तो दिया मैंने आपका, सर आपको वो नंबर ठीक नहीं, है। सर अविनाश 6 कहता, उसके बाद उसने बोला 2+2+1। सर आप इतना मैथ पढ़ाते तब भी से 2+2+1 को 6 बोल दिया सर, देखो। किसने, वो गलती से बोल दिया होगा यार, इसमें क्या बात है, चल अब चुप हो जा मनन, राइट, ओके गाइस, हम लोग आगे चल रहे, ओके लेट अस स्टार्ट, ओके मनन हमेशा बोलता है मेरे को से पढ़ाते नहीं सर, मनन आपसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सर मेरा ओके डाउट है। क्या, गो अहेड आस्क द डाउट। हाँ सर, मैंने जो चैट बॉक्स में वर्ड भेजा उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है? सारी कहानी सुना दी मैंने, पूरा बता दिया, तुम कहाँ सर थी? लेकिन मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी ना। ओके प्रिसीशन, दोबारा से वीडियो देख लेना, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच कम्स फ्रॉम एडजेक्टिव प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सही नापना, सही तोलना, जहां पे पॉइंट लगना उधर ही लगना चाहिए, जो वर्ड आपने ये कहा एग्जैक्टली वही वर्ड कहना, तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस, ठीक है ओके सर। मनन गो अहेड, आई विल टेल यू कहां से स्टार्ट करना है, पहले तो मैं नोट्स 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 नोट्स, एक मिनट, पहले दुनिया भर की चीजें खुल गई, इनको बंद कर दूंगा, हाँ भाई चलो, ओके दोस्तों, तो हमने मैप में देखा, अपनी मैप में देख लो सब लोग, अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, हमारे जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये थोड़ा सा कॉन्टिनेंट पढ़ना बाकी है अभी, हमने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा एंडीज माउंटेन्स कहाँ पे हैं, अमेजोन जहां से बहती है उसके पास ये एंडीज माउंटेन, देखो ये देखो पहले नीचे, आर्कटिक ओशन ऊपर, एंटार्क्टिक, साउथ ओशन बोलते हैं इसको, एंटार्क्टिक बोलना चाहिए था, सर आपने शेयर नहीं किया। ओहो मैं ऐसे ही सिखाया जा रहा हूँ, सर आप शेयर कर दिया। देखो दोस्तों, राइट, नाउ इज इट विजिबल नाउ? यस तो सर। मैंने कल बताया यार 5 ओशंस, 5 ओशंस, ऊपर तो है आर्कटिक ओशन, और नीचे वाले का एंटार्क्टिक बोलना चाहिए था, शायद साइंटिस्ट ने लोगों के बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, तो उसको सदर्न ओशन बोल दिया, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ पोल है, सदर्न ओशन, ये याद रहेगा अभी आप लोगों को। इंडियन ओशन इंडिया के नीचे, अब बस 2 बच गए, अमेरिका के राइट में अटलांटिक ओशन, अमेरिका के लेफ्ट में पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन में जनरली ऐसा कहते हैं कि बड़ा थोड़ा शांत टाइप का ओशन है, इसलिए इसको पीसफुल ओशन बोलते हैं या पैसिफाइड ओशन बोलते हैं, पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट की बारी, कल मैंने आपको टेक्निक भी सिखाई थी, नॉर्थ अमेरिका उसके नीचे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नीचे साउथ, इधर पनामा का इस्थिमस है, कल मैंने ये भी बताया था इस्थिमस क्या होता है, लैंड की छोटी सी स्ट्रिप जो 2 बड़े 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 लैंड मासेस को जोड़ती है। देन कम्स योर यूरोप, उसके नीचे अफ्रीका, एशिया उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया, 6 हो गए, एंड 7th इज एंटार्क्टिका, 7 continents, all right, Manan, you are reading from South America. South America. It lies mostly in the southern hemisphere. The world's longest mountain range, Andes, runs from north to south through its entire length. The continent has the world's largest river named Amazon. Okay, guys, वेट करो, देखो एक मिनट, तो मैंने तुम्हें बताया था साउथ अमेरिका के अंदर अमेजोन है और एंडीज माउंटेन्स है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस, yes, yeah, go ahead, see, look at this now, so see Andes is here, this is Andes, ये यहाँ पे Andes है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो माउंटेन रेंज है इसको बोलते हैं एंडीज, ओके दोबारा से देखो, ANDES, एंडीज माउंटेन रेंज, यस, सर आपको पता है, ओके, आप गो गो इस गो गो मैप गो, एक मिनट, ये देखो, ये देखो, अब देख रहे हो, अब देखो इसके अंदर चलते हैं अंदर, एंडीज माउंटेन, ये आप मैप के अंदर जाके सर इसकी 3D जगह कर दो, सर 3D कर दो, 3D में बहुत मजा आता है सर, एकदम 3D टाइप दिखता है, मैं बहुत बार ऑप्शन कहाँ 3D का? सर आप ये डाउन करो, एंडीज लिखा हुआ है जिधर, नहीं सर, एंडीज के ऊपर वो एरो है ना एक ऐसे, उसको हाँ। दबाओ, एक बार दबाओ सर, दबा दिया, इधर नहीं सर, इधर एंडीज के पास, अच्छा इधर इसको, ऊपर ऊपर,
हाँ नहीं सर, आगे। यहाँ नहीं, पहले बैक दबाओ, ऊपर हाँ एकदम, हाँ अच्छा एरो ये जिधर, हाँ। हाँ अब सर 3D हाँ ठीक है समझ गया। पास जाके सर आप मेंस का जो ऑप्शन है वो भी दबा देना, उसमें फोटोज अच्छे से दिखेंगे एकदम पूरा। 3D तो थ्री क्लिक नहीं हो सिक्स रहा। सर पास जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं दिखे लगेगा, अच्छा थोड़ा सा जूम इन और करना जूम पड़ेगा। इन कर दिया। अब बस करूँ बस 3D? बस बस अब 3D दबाओ। अब हो सकता है सर, हाँ। आहा वाह बहुत बढ़िया। और क्या बताया था, क्या दबाना और? सर अब मेंस वाला दबा दोगे, वो मेंस वाला जो है, हाँ। अभी सर ओके लाइन्स आएंगी जब ब्लू वाली ना, हाँ वो रही सर, एक डॉट्स भी दबा सकते हो आप, जो डॉट हाँ नहीं, ये वाले नहीं सर, सर छोटे छोटे ब्लू कलर ब्लू के डॉट्स, डॉट्स हाँ एक डॉट यस है सर उधर, सर, जैसे ये एंडीज वाला के आया पास ही, हाँ। यस सर। ओके अब उसके अंदर अभी जूम रुकना इन सर, करके फोटोज दिखा सकते हैं। सर अभी रुकना, एक सेकेंड। ठीक है आ गया नहीं नहीं देख लिया मैंने, फोटो वोटो दिखा, सर चलो ये ठीक है। 360 होगा। हाँ चलो ठीक है guys, बाय। ओके तो अभी हमारे किसी के दिमाग में तो डाउट नहीं है कि हमारा साउथ अफ्रीका है, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उससे कि एंडीज माउंटेन्स आर फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। अमेजोन रिवर इज फाउंड वेयर? साउथ अमेरिका। हालांकि अमेजोन का जो मालिक है जेफ बेजोस, वो नॉर्थ अमेरिका में रहता है। ओके नेक्स्ट पढ़े ऑस्ट्रेलिया। मलन आप ही कंटिन्यू करें। सर शेयर कर दो। या और इस्थमस ऑफ पनामा कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है, वो छोटी सी पट्टी है। Yes, sir. यस Australia. It lies completely in the southern hemisphere and is the smallest continent. It is called an island, sorry, continent as it is surrounded on all sides by the ocean and seas. ओके सो दो क्वेश्चन आ गए ऑस्ट्रेलिया से अपने। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया। सर ऑस्ट्रेलिया, विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट? एस साइलेंट रहता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। दो क्वेश्चन इधर से बन गए। ओके तेजस समझ में आ रहा है? अरे नहीं ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा। ऑल राइट अभिराज सर आपको टर्न। पता है आज बहुत ही महान साइंटिस्ट का बर्थडे है। अच्छा ठीक है, मेरे को बताओ महान तेजस का कैसा रहा पेपर आज? तो अच्छा रहा बहुत, मार्क्स आ गए? कभी मार्क्स नहीं आए। बताना मेरे को आज मार्क्स आएंगे। ओके अभिराज एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ लो। ठीक है सर। It's a बाकी huge क्वेश्चन आएंगे। continent, complete lies in the southern hemisphere. The South Pole lies almost at the center of the continent. The continent remains permanently ice covered due to its position in the South Polar region. There are no permanent human settlement. Many countries have established their researcher stations in Antarctica. India also has established researcher station in Antarctica, called i.e. Maitri and Maitri Dakshin and Gangotri। Dakshin गंगोत्री। एक्चुअली सब लोगों को पता है कि गंगोत्री क्या है। गंगोत्री वो जगह है जहां से हमारा गंगा। इंडिया की गंगा निकलती है, तो वहां हमने बना दिया और उसको नाम दे दिया है दक्षिण गंगोत्री। तो एक बार इसको भी नजर मार लेते हैं दोस्तों हम लोग इसका नाम मैं देना चाहता हूँ ओके साउथ पोल ही दे देता हूँ, साउथ पोल। मैं पहले शेयर करूं तुम लोगों के साथ। अब मैं सर साउथ पोल में दिखेगा अच्छे से, ये देखो आप वो दबा दो सर, अंटार्कटिका तो अच्छे से दिखेगा। अभी आज आ जाए, ये आ गया। अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको छोटा कर दो सर 3D कर दो। ये ओके। अब 3D में तो वाइट वाइट ही नजर आएगा, देखना क्या आपने देख लिया। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा वो है कॉन्टिनेंट है, दिस इज नोन एज एंटार्क्टिका। सर इधर पहाड़ होंगे? पहाड़ वहाड़ है, सब बर्फ से ढके हुए, सब बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ हर एक कंट्री ने अपने अपने वो बना रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च स्टेशन। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था। पहली बात तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेम द 2 रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया इन एंटार्क्टिका। So you have to give first name मैत्री मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। दक्षिण गंगोत्री। दो क्वेश्चन ये बन गए अपने और अपने को क्लियर हो गया। राइट अविराज के बाद तेजस प्लीज कम।
एंड रीड द फर्दर। हाइड्रोस्फीयर की बात Yes, करें। sir. अच्छा दोस्तों, मरीना ट्रेंच की डेप्थ पता याद है सबको? 11 का टेबल 11022, 11022। ओके। एंड माउंट एवरेस्ट का तो मैंने कल बता ही दिया था हाइट, बहुत आसान याद करना, 8888। लेकिन लास्ट सेकंड लास्ट 8 ने बदमाशी कर दी, वो हाफ रह गया, तो 8848 हो गया। 8884. 8884, 8848, 8848 ऐसे है। 8848. 48 ओके। 8848. मीटर्स, मीटर्स फीट नहीं है, 1884. फीट में तो 29,000 फीट होती है। ऑल राइट, गो अहेड प्लीज। Hydrosphere. More than 71% of the Earth is covered with water and 29% of with land. The Earth is called the blue planet due to excess of water cover. More than 97% of Earth's water is present in the oceans. A large proportion of the rest of the water is present in the form of ice sheets and glaciers or under groundwater, and only a very small percentage is available as fresh water for human consumption. Yes, sir. I'm Now muted. why is earth called a blue planet? ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, you have to give this answer. Now look at this please, I'm showing you something, please look at this. See, this is the image of the earth from space. When we see from space, this is how the earth looks like. It is जब बादल दिख रहे हैं. it look स्पेस से फोटो है, ये स्पेस से अर्थ का फोटो है, ये देखो ब्लू नजर आती है। क्योंकि ब्लू नजर आती है इसीलिए दिस इज नोन एज अ ब्लू प्लेनेट। ये देखो ये ऐसी नजर आती है स्पेस से अर्थ, टोटल ब्लू नजर आती है। तो बिकॉज ब्लू नजर आ रही है इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। सो एग्जाम में आएगा एंड यू हैव टू आंसर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, because of the huge presence of water on earth looks blue from space, that is why it is called a blue planet. Yes, sir. राइट राइट ओके। Right. फ्रेश वाटर जो है देखो, ये देखो जब जान, ये पॉइंट आएगा एग्जाम में आपके, पूरे वर्ल्ड में पीने का पानी लायक, जो पीने लायक पानी, इट्स ओनली 0.03%, और वो भी हमें अवेलेबल नहीं है। कहाँ है वो पानी? ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे, ग्लेशियर्स में है, माउंटेन्स के ऊपर, और लेक के अंदर, रिवर के अंदर बहुत कम पानी है। इट इज आई थिंक 0.001% है शायद से, बस बहुत कम है। तो हमारा जो पानी दिखता है रिवर्स में, लेक में, वो एक्चुअली एज कंपेयर टू द होल वर्ल्ड इज वेरी लेस। तो फ्रेश वाटर की टोटल सप्लाई ही 0.03%। बाकी देखो आइस में है, ग्राउंड वाटर के अंदर शामिल है। अक्षिता, अरिनी, अक्षिता बी रेडी नाउ सर हम टू निकाल सकते हैं इनको, किसको? ग्राउंड वाटर के पानी को और आइस वाले को? ग्राउंड वाटर को तो निकालते ही, वो जो गांव में तुमने देखा होगा ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल, लोग ट्यूबवेल लगाते हैं नहीं पंजाब में, सर, हरियाणा में। जो आइस होती है। नहीं, पहली बात तो ग्राउंड वाटर की बात है। ग्राउंड वाटर तो ट्यूबवेल से दुनिया निकालती है, जो कि गलत कर रहे हैं लोग, क्योंकि धीरे धीरे ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, रिजर्व खत्म हो जाएगा, फिर पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ओके, दूसरी बात, जो आइस जमी हुई है ना ऊपर एंटार्क्टिका में, आर्कटिक में, हिमालयाज में, सब वो पिघलनी नहीं चाहिए, वो हमारा रिजर्व है। वो अगर वो पिघलती है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही है अभी, उसकी वजह से जो ओशंस है उनका हाइट बढ़ती जा रहा है। अब तुम लोग पता, बहुत लोग तो ओशन के पास ही रहते हैं। ओशन के पास बहुत सारे शहर है, बॉम्बे है, कैलकाटा है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है। ओके सर। जैसे पानी बढ़ता जाएगा वो एरिया डूबते जाएंगे पानी के अंदर, और लाखों करोड़ों लोगों को, बांग्लादेश है, लाखों करोड़ों लोगों को के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब हम कहाँ रहे, हमारा घर तो डूब गया पानी। तो इसलिए साइंटिस्ट बहुत वार्निंग दे रहे हैं दुनिया को कि भाई संभल जाओ, अभी भी CO2 को कम करो। Akshita and thereafter Arini. Let us now read about the oceans. Akshita, oceans. Yes, sir. Oceans are the major part of hydrosphere. They are interconnected. The ocean waters are always moving. The three main movements of ocean waters are the waves, the tides, the ocean currents. There are 5 major oceans. Pacific एक Ocean. मिनट होल्ड करना गाइस, मैं ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन वाटर? ओके, सो टाइप्स ऑफ वाटर मूवमेंट।
इसके अंदर एक तो तुम लोगों ने सबने देखा होगा, बीच पे तो बहुत लोग गए होंगे सी बीच पे। तो पहला तो वेव्स ही होती हैं। आप सी बीच के पास खड़े हो, ऐसी वेव आएगी एकदम से फिर ऐसी वेव आएगी, ऐसी वेव आती है, आप पानी डाल के फिर वापस चली जाती है, दैट्स इट। सेकंड इज टाइड। नाउ जिन लोगों ने बॉम्बे वगैरह में रहे हो कभी, उनको पता होगा कि क्या होता है। जैसे लैंड, तो दिन के अंदर 2 बार, आफ्टर एवरी 6 आवर्स पानी भर जाएगा, इधर पूरा पूरा पानी भर जाएगा। सर एक डाउट है। हाँ एक मिनट, इट्स कॉल्ड हाई टाइड। अच्छा, उसके बाद पानी वापस चला जाएगा, वाटर वापस चला जाएगा वापस 6 घंटे, 2-3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे बाद रिपीट होता है। दिस इज कॉल्ड लो टाइड। उसके बाद दोबारा फिर हाई टाइड आएगा 6 घंटे बाद, फिर लो टाइड। ये ऐसा होता क्यों है, ये समझ लो। सर हाई टाइड लो टाइड क्या होता है? समझा तो रहा हूं, तुम क्या सुन तो नहीं रहे अभी? सर सुन ही रहा हूँ। सुनो, दोबारा सुनो फिर। देखो ये अर्थ है भाई, इसमें अर्थ में पानी है, और यहाँ है मून। मून अर्थ को खींच तो नहीं सकता अपनी ग्रेविटी से, अर्थ को तो नहीं खींच सकता, लेकिन अर्थ का जो पानी है उसको खींच लेता है अपनी तरफ। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ, यहां पानी ज्यादा जमा हो जाएगा, यहां यहां और यहां का पानी कम हो जाएगा थोड़ा सा। अब अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ रोटेट करके इधर चली गई, तो ये एरिया यहां आ गया, और ये कम एरिया वाला मून के सामने आ गया। अब मून इस पानी को खींचेगा। तो इसीलिए हाई टाइड लो टाइड क्या कहते हैं, ये आपका सी बीच है, ठीक है अविराज। सी बीच पे जैसे ही मून, अगर आपको मून इस साइड में है, दिखता नहीं उस वक्त आपको मून, लेकिन मून क्या करेगा, आपके पानी को खींच लेगा इधर से, ऐसे खींच ओके लेगा। सर। तो ये लो टाइड हो जाएगा। और कुछ देर बाद आप घूम के इधर आ गए, तो अब आप मून से दूर चले गए, अब आप मून से दूर चले गए, आप इधर आ गए, तो अब क्या होगा, जो पानी जो खींचा हुआ था वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाई टाइड। तो बीच के ऊपर पानी का आना हाई टाइड है, और पानी का चले जाना लो टाइड है। पानी का लेवल लो हो गया, पानी का लेवल हाई हो गया तो हाई टाइड। और दोस्तों तीसरा होता है ओशन करंट्स या सी करंट। ये बहुत जरूरी था पुराने जमाने में, क्योंकि तब शिप जो चलते थे, शिप के अंदर इंजन नहीं होता था। शिप को या तो जो स्लेव होते थे, गुलाम लोग होते थे, वो बैठ के चलाते थे चप्पू से, या शिप की जो सेल होती थी वो इसको यूज करती थी, विंड्स को और करंट्स को यूज करती थी। अब करंट क्यों बनती है देखो, ये भी समझा दूं। ये है अर्थ, अर्थ के बीच में इक्वेटर। सबको पता है सन की सबसे ज्यादा लाइट कहां पड़ती है, इक्वेटर पे। इक्वेटर इक्वेटर। का इक्वेटर का पानी गर्म हो जाएगा, वार्म, और ये पोल का पानी ठंडा है। ये फ्लूइड्स की जो गैस और लिक्विड दोनों की क्वालिटी होती है कि वार्म वार्म वाटर जो है ना, वो स्प्रेड आउट करता है कोल्ड की तरफ, ऐसे। अब यहाँ पानी कम हो जाएगा तो कोल्ड वाटर भी यहाँ से घूम के इधर आएगा दोबारा, ऐसे करंट्स बनने लगती हैं। ओशंस के अंदर करंट बनती हैं, दीज आर कॉल्ड ओशन करंट्स। तो ये 3 क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर मूवमेंट, वेव, टाइड एंड ओशन करंट। मैं फोटो दिखा देता हूं एक बार ओशन करंट का आपको। टाइड सर का डाउट। या एक मिनट होल्ड कर ले बस। हा 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 हा। ओके दोस्तों, ये पहले हाई टाइड देख लो, उसके बाद बताऊंगा मैं, उसके बाद मेरे से डाउट पूछना एक बार। लेट मी कंप्लीट। यस सर, ये रे टाइड्स। देखो दोस्तों, ये होते हैं टाइड्स। मैंने तुम्हें मून का बताया ना, तो क्या हो रहा है इधर देखो, मून ऊपर है, दिख रहा है अविराज? अरे नहीं, मून ऊपर है, मून पानी को खींच रहा है अपनी तरफ यहाँ पे। तो यहाँ इस वाले एरिया में जो पॉइंट होगा वहां पानी भर जाएगा, हाई टाइड हो जाएगा, और इधर के पानी एरिया से पानी खिंच जाएगा, यहाँ पानी लो टाइड हो जाएगा। ओके, और जब इधर आएगा तो यहाँ हाई टाइड हो जाएगा, यहाँ लो टाइड। ओके दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मून। इनफैक्ट सन की वजह से भी होता है, बट मेन रीजन मून है, सन की वजह से फर्क पड़ता है। ओके देखिए, तो हो गया वो। एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शो यू इज या क्वेश्चन करंट्स। बहुत बहुत इन्होंने करंट्स ने बहुत हेल्प की है ह्यूमंस की। पहले हमारे शिप में वो नहीं होता था, तो हम लोग एक जगह से जगह दूसरी जगह आते थे ओशन करंट्स की मदद से। ये तो कितनी सारी करंट है यार,
ये देखो कैलिफोर्निया के पास एक करंट है, गल्फ स्ट्रीम में एक करंट है, ये सारी करंट्स हैं। तुम लोग अमेज हो जाओगे ये देख के कि इतनी सारी करंट चलती है सर। हाँ भैया, तो सारे के सारे सोल्जर्स, इनको पता था सेलर्स को पहले कि कौन सी वाली करंट का यूज करना है। उसी करंट के अंदर अपना शिप डाल देते थे और चलते 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 बह जाता था। डाउट, गो हेड। Okay, sir. सर आई वाज आस्किंग दैट सर ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है और ये एक मेरा डाउट भी कह सकते हैं। सर अगर आप एक बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भरोगे, उसके बाद अगर आप उसमें कुछ भी बहुत ही ज्यादा हैवी डाल दो, लाइक कुछ बड़ा सा डाल दो, आप बैठ जाओ आप बाल्टी आपको में। लाइट फील होगा? नहीं सर, एक तो हमें लाइट फील होगा और सर पानी के ऊपर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि जहां पानी बैठा था वहां तो आप घुस गए, अब पानी को जगह नहीं मिली, वहां बैठ गए, वहां तो तुम्हारी बम घुस गई जाके उधर, ऐसे करके बैठ गए। अब पानी को जगह नहीं मिली तो बेचारा पानी ऊपर आएगा और कहाँ जाएगा यार? पानी की जगह तुम एक्चुअली थर्मोकोल की बॉल डाल दोगे तो वो भी ऊपर आ जाएंगी। एनीथिंग विच कैन मूव विल कम। हाँ, कोई ऐसी सॉलिड चीज है जो हिल नहीं सकती खुद से, वो तुम्हारे घुस जाएगी, तुम्हारे ऐसे तुम्हें चुभ जाएगी, तुम बोलोगे "अरे, निकलो निकलो यहाँ से"। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? या सर अभिराज? सर जब भी हम पानी में कुछ डालते हैं हाँ तो उसमें सर एक मतलब वेव सी आ जाती है, जैसे हाँ, अगर वेव आ हम जाती है, पानी में बिल्कुल कुछ डालते हैं तो सर वो सर्कल सर्कल बन के और बिल्कुल वेव बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्यों बनती है? क्यों होता है? क्योंकि see what happens is, let's say you have water here, you have pond here, and you put a thrown a stone here. Now stone has brought some energy here. Because of that energy, the water will be displaced here because of the weight of the stone also. वाटर यहाँ जो पानी था वो हट गया और उस पानी को बाहर निकलना है तो बाहर की तरफ ही जाएगा और कहाँ की तरफ? सर पर जो वेट अगर ना भी हो ना सर, जैसे कोई थर्माकोल की बॉल डाले थर्मोकोल की तब बॉल भी भी डालेगा ना, थर्मोकोल की बॉल में भी वेट होता है, लेकिन कभी भी डाल के देखना, एक थर्मोकोल की बॉल फेंकना और एक पत्थर फेंकना, ज्यादा किससे आएगा वेव? स्टोन से आएगा कि थर्मोकोल से आएगा? स्टोन से। हाँ, थर्मोकोल से भी आएगी पर बहुत कम आएगी क्योंकि उसमें वेट होता है, थोड़ा बहुत वेट ही। ओके, नेक्स्ट। सर ऐसे वाटर की बूंदों के साथ ही होता है। हाँ, ऑल राइट। कहाँ, वेयर इज माय फ्रेंड अक्षिता? अक्षिता 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 अक्षिता, चलो शुरू करें, जल्दी चले आगे। क्वेश्चंस का पढ़ रहे थे आप, जल्दी। पैसिफिक ओशन, या मरीना ट्रेंच की, मरियाना ट्रेंच की याद Yes, रखना sir. भाई, पूछा जाएगा हाइट। हाँ, The Pacific Ocean is the largest ocean, spread over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean. The shape of the Pacific Ocean is almost circular. Asia, Australia, North and South Americas also surround it. okay guys, I'll just show you, just please look, have a look at this. Okay, I'm showing you पैसिफिक ओशन, सर्कुलर शेप दिखाएंगे इसकी हम आपको, और साथ में हम दिखाएंगे कौन कौन से कंट्रीज के साथ लगे हुए हैं। ऑलराइट, ये है अपना, एक मिनट, ये तो हम तो आ गए यहाँ पे गल्फ ऑफ, ये तो गल्फ ऑफ एडन आई एंड रेड सी आ गया। इधर जाना है हमें, हमें जाना इधर इधर, ये ओके। अब इसे छोटा नहीं हो सकता है? हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ देखो दोस्तों, ये है ओए क्या, ये दोस्तों पैसिफिक ओशन। दोस्तों ये है पैसिफिक ओशन, एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसए, दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सर थोड़ा सा जूम इन करना। दूसरी तरफ जापान, दूसरी तरफ जापान, ये रहा जापान। हाँ पापा, ये आ गया इंडोनेशिया इधर है, एंड ये है जापान। तो ये पूरा पूरा पैसिफिक ओशन। अब देख लो पैसिफिक ओशन, ये रहा नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक। अब मैं इसको छोटा करूंगा थोड़ा देखने के लिए कि सर्कुलर है, कैसे सर्कुलर है ये देखो दोस्तों, ये अमेरिकाज, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और इधर जापान, और ये पूरा का पूरा 1/3 पार्ट जो है पैसिफिक ओशन, इज सो ह्यूज। ऑल राइट, कंटिन्यू विद तो पैसिफिक ओशन में क्या ऑक्टोपस, शार्क और फिश भी होती हैं? हाँ होती हैं। और अरे नहीं, अटलांटिक पढ़े, अटलांटिक। The Atlantic Ocean, the second largest ocean, is S-shaped with highly indented इंडेंटेड का सुनो, इंडेंटेड वर्ड क्या मतलब होता है? इसमें जिगजैग, कट 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 ऐसे लगे रहते हैं। which provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. It is flanked by the North and South Americas on the western side West side, and Europe and Africa अफ्रीका on the eastern side. अच्छा, ये सबसे ज्यादा बिजी क्यों है भैया? ये सबसे ज्यादा बिजी इसलिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा ट्रेड किसके बीच में होता है? यूरोप और अमेरिका के बीच में।
एक तरफ अमेरिका, एक तरफ यूरोप है, तो भैया बीजी तो रह गई। देख लेते हैं एक बार इसकी शक्ल भी, वेट करो। यस, इसको सर भी अभी देखते हैं नहीं हम लोग। पता सर कौन सा? बहुत। सर किसकी एटलांटिक दिखा रहे ओशन, हो? एटलांटिक ओशन। क्या बात है अभिराज, आज तुम क्लास में डिस्ट्रैक्टेड बैठे हो, मजा सा नहीं आ रहा यार, तुम ऐसे कर रहे हो तो। देखो नो दोस्तों, सर। ये है अटलांटिक ओशन। ओके, ये अमेरिकाज हैं दोनों, साउथ अमेरिका, नॉर्थ में, ये तुम्हारा यूरोप और ये अफ्रीका। अब मैं थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूं तुम्हें। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। देखो कहाँ पोर्ट है, पोर्चुगल का पोर्ट है, स्पेन सर के इसमें पास इंडिया पोर्ट का है। है। इंडिया दूसरे ओशन में भाई, इधर नहीं। ओके, ये अच्छा। फ्रांस का पोर्ट है यहाँ पे, ये इंग्लैंड है, और इधर पूरा का पूरा अमेरिका है। अमेरिका में ये देखो न्यूयॉर्क होगा यहाँ पे। मैक्सिको भी है। मैक्सिको तो सर नीचे है। सर हाँ, मैक्सिको में क्या होता है? मैक्सिको में डांस होता है, जुम्बा डांस करते हैं वहां के वो जो सर मतलब कि अरे सर ऐसा मत बता सर, अंदर है क्या उसके? कंट्री है मैक्सिको मैक्सिको, बड़ा और है? क्या है, नॉर्मल कंट्री है जैसे बाकी कंट्री होते हैं। अच्छा। ओके, हाँ, सर ये और अमेरिका ये की। बरमूडा क्या है सर, ये बरमूडा? बर्मुडा ट्रायंगल बड़ा खतरनाक है, इसका कहते हैं इसके ऊपर जो भी शिप जाता है वो सर वो डूब हाँ सर, वो जाता बचता है। वापस नहीं। नहीं आती है। हैं? सर ओके उनकी अरिनी, गो करंट अहेड में विद द बहुत इंडियन ओशन सर प्लीज। एरोप्लेन भी नहीं चल सकते सर उन क्योंकि पे। फ्री फायर में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर बरमूडा में खेलना पड़ता है। ओके, बर्मुडा, बर्मुडा पहन के। अरिनी, बरमूडा ट्रायंगल। इंडियन ओशन। The Indian Ocean is the only ocean that is named after a country, for example, India. The shape of the ocean is triangular. The ocean in the north is bounded by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. ओके, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट दोस्तों। पैसिफिक ओशन की क्या है शेप? सर्कुलर। ओके, और अटलांटिक ओशन की क्या है? एस के जैसी शेप है, एस के जैसी शेप है। इंडियन ओशन की शेप ट्रायंगुलर है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके, ट्रायंगुलर शेप है। और इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, लेफ्ट साइड में तुम्हारा अफ्रीका। देख लो फोटो, देख लो एक बार, ये देखो। सर ऐसा क्यों कि मतलब कि बरमूडा पे कोई शिप जाए वो बच के नहीं आते, ऐसा क्यों? वो किसी और दिन करेंगे, आज हमें पढ़ाई पे ध्यान देने लिए आप। देखो दोस्तों, ये हमारा प्यारा देश, कंट्री इंडिया, इधर अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका इंडियन ओशन। श्रीलंका। ये देखो इंडिया इंडियन को। ओशन पूरा ट्रायंगल शेप में। क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ अफ्रीका, एक तरफ इंडिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। और इसके चारों तरफ कौन सर कौन है कौन बता सा दिया ओशन मैंने। है, कौन सा ओशन? इंडियन ओशन। मनन तुम बोलने पे जा ध्यान रहे हो, सुन नहीं रहे हो बिल्कुल। कौन सा ओशन है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियन इंडियन ओशन। ओशन। ओके, अरिनी काइंडली कंटिन्यू। यस, यस। सदर्न ओशन जो कि नीचे अंटार्कटिका के पास है, वो 60 डिग्री की जो लाइन है लैटिट्यूड की, उसके पूरा नीचे है। गो अहेड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरिनी कहाँ गई? अरे नहीं पढ़ रही। ओके अक्षिता, आप पढ़े जल्दी से, उसके बाद बाकी लोगों को मैं चांस दूंगा पढ़ने का। Yes, sir. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water, which is called Bering Strait. It is bound by northern coast of Northern America and Eurasia. ओके दोस्तों, दोनों चीज सिखा दूं, पर एक वर्ड बता दूं तो स्ट्रेट क्या होता है, सुनो। देखो ऐसा होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो छोटा सा पानी का चैनल है मनन, उसका नाम है पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रेट्स। तो स्ट्रेट क्या होता है देख लेते हैं। अविराज, एनी आइडिया व्हाट इज स्ट्रेट? सर स्टेट, सर अपनी वाली स्टेट जैसे नहीं नहीं, स्ट्रेट, आंध्र प्रदेश। STRAIT। नहीं सर, नहीं पता। ओके देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था इस्थमस क्या होता है। इस्थमस इज ए सर नैरो, एस्किमोस की तरह ही स्ट्रेट होता है जो भी। नैरो 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 बैंड ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड masses।
और एरियाज। लैंड मास मतलब जमीन का एरिया। सो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे नॉर्थ अमेरिका ये है, नॉर्थ अमेरिका ऐसे है, और यहाँ साउथ अमेरिका है, और इनको जोड़ने वाली एक पतली सी लाइन है, यहाँ पे सी है, ये चारों तरफ सी है, सी ओशन, बल्कि ओशन है, वाटर है, ये वाटर, ये वाटर, वाटर वाटर वाटर, सब तरफ वाटर है, लेकिन बीच में पनामा का स्ट्रेट, इस्थमस है। दिस इज कॉल्ड इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। अब यहां मैं एक वही चीज लिखा हूं, देखना अभी, नैरो, अच्छा इसको कलर चेंज कर दूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। मनन ध्यान देना इस पे, ये कंफ्यूजिंग है। नैरो बैंड ऑफ, सेम डेफिनेशन है, कनेक्टिंग टू लार्ज। अब देखो डेफिनेशन बाकी सारी सेम है, दो वर्ड चेंज हो गए सिर्फ। नैरो बैंड ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी क्या होता है, मतलब ओशन, लेक, बड़ी बड़ी, इतना फर्क है। यहां पे लैंड और लैंड को कनेक्ट कर रहा है एक नैरो स्ट्रिप, और यहां एक वाटर बॉडी बड़ी, वाटर, ये भी वाटर, बॉडीज। और ये भी वाटर बॉडी है। तो ये जो बीच वाली वाटर बॉडीज को बोलते हैं हम स्ट्रेट बोलते हैं। इसके चारों तरफ लैंड है, ये लैंड है, चारों तरफ लैंड, चारों तरफ लैंड, ये भी लैंड, ये भी लैंड, ये भी लैंड, बस यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर, और बीच में वाटर का चैनल छोटा सा जिसको कनेक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट। अब मैं तुम्हें मजेदार बात बताता हूँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक जो पानी का चैनल है, जिसको कहते हैं कि भगवान राम ने राम सेतु बना के लंका के ऊपर अटैक किया था, रावण के ऊपर अटैक किया था, उस एरिया का नाम है पाक स्ट्रेट। तो बोलो सर पाकिस्तान क्या करने पहुंच गया वहां पे, देखते हैं, चलो आओ। चलो ओके, पहले तो इसको मैं शेयर तो करूं तुम लोगों के साथ। सब देखो गूगल अर्थ दोस्तों, शेयर करोगे? ये देखो, अब देखना, मैं नाम डाल रहा हूँ, PALK, पाक स्टेट, आ गया, खुद ही आ गया। और पहुंचो भाई, चलो 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 चलो, पहुंच गए वहीं पे। सर जूम इन करना। अविराज, अब देखना, सर लोग कहते हैं ना कि वहां पे एक पुल बना हुआ है, अरे नहीं, चेक करते पुल है कि नहीं है। Yes, sir. लुक एट दिस, सर लुक 3D एट कर दिस। दो। सर मेंस वाला दबा दो और फोटो में पता चल जाए। 3D, मेंस, हाँ, सर वो डॉट्स ये में दबा दो, ये डॉट्स में क्या होता है? सर फोटो दिख जाती है। अच्छा, देखो भाइयों, एक्चुअली में पानी के नीचे एक ब्रिज है, देखो, पानी के नीचे 3। ब्रिज। सर आगे करना पड़ेगा। आगे सर मतलब, मैं दिखाऊं? हट, मैं दिखा रहा हूं। ओके, 3D। अब देखो, सुनो, देखो, ये अब समझ में आ गया सबको। ये स्टेट किसको बोलते हैं? इसको स्टेट बोलते हैं, यानी कि इंडिया और देखो अभी, इंडिया और ये श्रीलंका, ये इंडिया, इधर भी पानी, इधर भी पानी, बीच में छोटा सा सर या पानी का फिर नैरो आप वो स्ट्रिप। रेड डॉट को एक बार दबा दो, दबा दिया, एक बार फिर से दबा दो। अबे दबा अभी दिया। आएगा आएगा तो सर। गाइस रुको रुको रुको, गाइस तो प्लीज ध्यान से मेरी बात सुन लो। स्टेट किसको बोलते हैं हम लोग? स्टेट क्या होता है दोस्तों? स्टेट होता है दो लार्ज वाटर, अभी बे ऑफ बंगाल है इधर, और इधर लक्षद्वीप सी है, लक्षद्वीप सी, इन दोनों के बीच में छोटी सी पानी की स्ट्रिप है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। ऑल राइट, अब मैं दोबारा से रीडिंग का टर्न शुरू कर रहा हूं तुम लोगों का। राइट, इस बार अभिराज से शुरू करते हैं। अभिराज, ओके प्लीज सर। रीड स्ट्रेट, STRAIGST। Okay, sir. A strait is a narrow passage of water containing two large water bodies lying seas and ocean. ओशन, अच्छा, बेरिंग स्ट्रीट दिखाना तुम लोगों को मेरे को, बेरिंग स्ट्रीट जो कि आर्कटिक ओशन में है। यस, देख लेते हैं भाई, देखो बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर फुल मार्क्स आने चाहिए। सर आपको पता है मेरा पहला एग्जाम SST का है। ओके मेरा भाई, भी सर। जो भी करना है मेरे को बताते रहना, मुझे मार्क्स चाहिए फुल तुम लोगों के। हाँ बेरिंग सर। स्ट्रीट पे पहुंच गए हम लोग, ये रही बेरिंग स्ट्रीट। ओके, सर एक सर बार आप इनकी फोटोज दिखा फोटोज दो। भी दिखा दो। किन की फोटो? बंदों की? हाँ
सर बंदों की नहीं हाँ, सर, पास जाके करना पड़ेगा, बेरिंग स्ट्रीट तभी दिखेगा सर। डॉट्स और यहाँ जूम इन तो करो सर, नहीं और जूम इन यहाँ करो सर, यहाँ कोई बंदा थोड़ी रहेगा यार। तो और बेरिंग आगे स्ट्रीट, से। ओके ओके, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। बेरिंग स्ट्रीट भाई यहाँ पे है आर्कटिक ओशन के अंदर, ये आर्कटिक ओशन, और ये इसको कनेक्ट कर रही है बेरिंग सी के साथ। बेरिंग सी के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है आर्कटिक ओशन को? बेरिंग स्ट्रेट। ये रहा। उई, तो मेरे को कई बार डर लग जाता है मैं ही ना पलट जाऊं उसमें अर्थ में। ओके, राइट, रीड एटमॉस्फेयर। नाउ वी कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल गाइस। सर एटमॉस्फेयर वहां की पर ऐसा क्या है कि हम डर जाएंगे? सॉरी, सर वहां पर ऐसा क्या है कि हम डर जाएंगे? अबे मेरे को डर लगा जब वो अर्थ पलट गई तो। The earth is अभिराज surrounded क्विकली, by a layer of अभिराज gas या सर कोई नहीं, called the हम देखेंगे atmosphere. स्ट्रेट This विंग में thin क्या है। cover of air is considered as an integral and essential aspect of ऑफ the द planet. प्लैनेट। हमारे पार्ट, This हमारे layer, प्लेनेट का इंटीग्रेटेड पार्ट है एटमॉस्फेयर। या this layer provides us with the air we breathe and also protect us from the harmful effects of sun rays. मनन, तेजस, तेजस ने भी पढ़ा था। मनन मनन मनन, कंटिन्यू प्लीज, जल्दी करें। सर कौन सा? द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स। Okay, sir. The atmosphere extends up to a height of about 1,600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on comparison, temperature, and other properties. These layers are called the troposphere and stratosphere. सर क्या द लिखा है? मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ। ओके, इसको लर्न करने का मैंने एक टेक्निक बनाया हुआ है, इधर मैंने कार्टून बनाया, देखो इसको। सबसे पहले इसके टोज, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे हम लोग। टोज, टोज से टी फॉर टोज, टी फॉर ट्रोपोस्फियर। ये अर्थ की वो लेयर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद ये 14 किलोमीटर तक जाती है, यहाँ फुट किलोमीटर पे लिख दिया। उसके बाद जो शुरू होता है उसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक से मैंने बनाया स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक है। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और उसके बाद आता है माउथ। माउथ से बनता है मीजोस्फियर। एम फॉर माउथ, एम फॉर मीजोस्फियर। ओके, माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ, टी फॉर टीथ, और टी फॉर थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर बहुत गर्म होता है। एंड उसके बाद आती आईज ऊपर। आईज से बनता है एक्सोस्फियर जो 1600 किलोमीटर तक है। तो नीचे शुरू कर रहा हूं। ट्रोपोस्फियर टोज, स्ट्रेटोस्फियर स्टमक, मीजोस्फियर माउथ, थर्मोस्फियर टीथ, एंड आईज से बनता है एक्सोस्फियर। याद करने का बहुत अच्छा तरीका, मेरे सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत ट्रिक अच्छी लगती है हमें, इससे हम याद कर लेंगे। ऑल राइट, नाउ कम अगेन तेजस, द एटमॉस्फेयर 24। Yes, sir. The atmosphere is composed mainly of the following gases as per their ये एग्जाम में volume. आएगा क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज इज देयर ऑफ नाइट्रोजन एयर, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कितना इसका है? या Yes, sir. Nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide, argon and other 1%. एक दो और है जो भी बहुत कम मात्रा में मिलती है, 0.04%, 0.04%। हाँ, एक है Yes, sir. आर्गन। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी मिलती है। तो चार गैस मेनली है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, और बाकी फिर मिक्सचर थोड़ा 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 थोड़ा। Yes, sir. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेक अप द 99% ऑफ ग्रीन ड्राई एयर। ओके तेजस, कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. Oxygen is important for breathing, nitrogen for growth of living beings, while carbon dioxide is important for absorption of heat radiated by the earth to keep it and फॉर and for रेस्पिरेशन ऑफ the प्लांट्स। respiration of plants. The density of the atmosphere is maximum at the द sea सी level लेवल। and decreases as going up. The temperature is also decreases as going upward. The air pressure also varies from place फेस to टू place. फेस। Air, air moves from high pressure to low pressure and the movement of it is called wind. एक एक पैराग्राफ के अंदर इतनी सारी चीजें बता दी। अब मेरी बात सुनो,
मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है, चैट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर चाहिए, चैट बॉक्स के अंदर। ओके गाइस, क्वेश्चन इज कमिंग इन Yes, चैट sir. बॉक्स। Yes, sir, आसान सा पूछ, मस्त क्वेश्चन, बिल्कुल मस्त पूछ। पत्ता गोभी, कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल फॉर ह्यूमंस और बैड फॉर Oh, ह्यूमंस? don't give your food preferences here, Tejas. All right. सर Let मैं me see how BH many लिख people सकता can हूँ answer this question. अगर सर अगर गुड ह्यूमन या फिर बैड ह्यूमन एक में से मैं अच्छा, सर चैट बॉक्स में आंसर मत लिखो, आई के और आईडी के लिख दो बस, आई के आईडी के बस, आई के। ओके, विराज गौतम, मनन गुप्ता, अरिनी कहाँ है, अरिनी, अक्षिता, तेजस, भैया कहाँ हो तुम लोग? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड? बात मैं पूछूंगा, अभी मैं पूछूंगा। ओके, अक्षिता किधर है, अक्षिता? ओके अरिनी, आई एम गिविंग यू अ चांस फॉर अ चेंज नाउ। अरिनी, So carbon dioxide is not useful for not useful for humans because we cannot breathe it. ओके, तेजस, what is your argument? गुड और बैड कार्बन डाइऑक्साइड सर फॉर किसको? ह्यूमन? Sir, कार्बन carbon डाइऑक्साइड, dioxide. तेजस Sir, तेजस बैड carbon तेजस बैड dioxide. बैड तेजस, बैड 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 Sir, it can't be बैड that नीचे bad से आप because तो trees also breathe in it and trees also give oxygen. अरिनी वेट कर, यस वेट कर, सर, वेट कर, वेट कर, या तेजस। सारी नीचे से आप तो सर ये ओके, अरिनी के साथ है मनन गुप्ता। Sir, carbon dioxide is very bad for human as we can't breathe it, but it is very useful for plants because they can make food from these. अभिराज गौतम, सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली? बोथ। सर इनडायरेक्टली में ह्यूमंस के लिए वो सही है, डायरेक्टली में नहीं है। कैन ह्यूमन सर्वाइव इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? सर No, वी कैन sir. नॉट सर्वाइव। They cannot survive. Carbon dioxide very very important for us. Why? See, firstly, सर it बिकॉज it traps the heat of sun. अगर सन की हीट सारी वापस चले जाएगी स्काई में, हम लोग बहुत कोल्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे। सेकेंडली, प्लांट खाना कहाँ से बनाएंगे? प्लांट मेक फूड। अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो हम क्या खाएंगे? पत्थर खाएंगे हम। सर दांत That's टूट why गया। carbon dioxide is very very important for us. Okay, right guys, and okay, तेजस ने पढ़ लिया, विराज ने पढ़ लिया, विराज ने पढ़ लिया। ओके, मुझे अच्छा चाहिए तो फास्ट स्पीड से रीडिंग कर सके अभी। अरिनी, कम बैक, पॉइंट नंबर 26। Sir, दिखाई नहीं दे रहा. ऑलराइट, अभी दिख जाएगा, चलो। Sir, नया अकाउंट बनाया है. हाँ ठीक है, गुड, बढ़ जल्दी। Sir, कौन सा? Happy birthday count of Arini. क्वाइट बायोस्फीयर, या The biosphere is the narrow, unique zone of contact between the land, water, and air where life exists. There are several organisms found here, from microbes and bacteria to large mammals. All the living organisms are linked with each other with biosphere for survival. The living organisms in biosphere can be broadly divided into plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth are interlinked with each other and affect each. ओके, कंटिन्यू प्लीज। For example, cutting of forests for fulfilling our needs and demands of wood, or clearing land for cultivation may lead to fast removal of soil from slopes. Okay, guys, I have just now posted 4 sets of question papers, question bank, and notes from this chapter. All right, so there are 4 sets. They are from Oswal, they are from Footprint, they are from Arihant. So all 4. Okay, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तेजस, अविराज, मनन? Yes, sir. ऑल राइट, सो भैया अच्छे से तैयारी कर लेना क्योंकि इसका मैच होगा। ओके अरिनी, कहाँ तक पढ़ा था? बाकी कंप्लीट कर दे अरिनी फटाफट। बाय 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 बाय। ओए बाय बाय, मैं अगर क्लास छोड़ के गया मैं अभी वापस बुला लूँ। हाँ अरिनी, Yes, sir. कंप्लीट करो रीडिंग। Sir, दिखाई नहीं दे रहा है.
ओके, अब दिख रहा होगा। Likewise, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes, landslides, etc. Nicobar Islands were submerged underwater. Besides this, discharge of waste water and material into water bodies makes the water contaminated and unsuitable for all living beings. ओके, एक पॉइंट रह गया आपका, देखो सुनामी, Sir, please सुनामी और आई मत थी। पुराना। ओके, सुनामी आई थी, अभी अभी खत्म कर दे, 2 लाइन और है। सुनामी आई थी, सुनामी आने के बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है पानी में डूब गए थे भैया। ये क्वेश्चन Global आपसे। warming. सर Air आपको is कैसे also पता है कि polluted by emission from industries, thermal power plants, and vehicles. Carbon dioxide is an important constituent of air, but if the amount of CO2 increases, it leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. ओके दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात ये है कि जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड सन की हीट को ट्रैप करती है। अब ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, आर्कटिक अंटार्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाएगी, और बर्फ पिघल के कहां पे आएगी, ओशंस में आ जाएगी। ओशंस का पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और जो गरीब लोग रह रहे हैं या अमीर लोग भी रह रहे हैं, किसी का बंगला वगला मैंने सुना वहां पे शाहरुख खान का सर समुद्र के मुझे ये पास, बताइए वो डूब आपको जाएगा, कैसे पता कि वो सुनामी डूब आएगी? जाएगा, वो डूब जाएगा। नहीं सुनामी नहीं, सुनामी तो 2001 में आ गई थी, सुनामी की बात नहीं कर रहा हूं मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूं भाई। बी रेडी फॉर द मैच ऑफ दिस चैप्टर, बट टुमारो आई एम गोइंग टू डू मैथ्स एंड देन वी विल हैव दिस चैप्टर। ओके, तेजस की तो जान निकली जा रही है भाई। सर देखो मेरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मेरा है। ओके 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 ओके।